तो मैं विनोद कुमार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सीखो इंडिया क्लासेस में। पिछली क्लास में अपन ने बात की थी पर्यावरण के बारे में और पर्यावरण को लेके बेसिक मुद्दों के बारे में अपन ने चर्चा की थी। आज अपन बात करते हैं पर्यावरण को लेके कुछ बेसिक से दिवस है जो आपको एग्जाम में ऐसे कैसे पूछे जाते हैं। रेलवे का तो सबसे ज्यादा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं बात करूं कि पर्यावरण के दिवस इनके बारे में चर्चा करेंगे तो दिवस का सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि एक तो आता है अपना जल दिवस, एक आता है पृथ्वी दिवस और तीसरा आता है जैव विविधता दिवस। जैव विविधता दिवस या बायोडायवर्सिटी डे, इसी को बोल देंगे अपन बायो डाइवर्सिटी, इसको बोल देंगे अर्थ डे। और तीसरा है पहला है अपना वाटर डे। इनके बारे में अपने को ध्यान में रखना है। एक सिंपल सी ट्रिक है WEB से, वेब आपको याद ध्यान में रखना है। वेब से क्या होगा, W से क्या बन जाएगा वाटर, E से क्या बन जाएगा अर्थ और B से क्या बन जाएगा बायोडायवर्सिटी या जैव विविधता। अगर मैं जल दिवस की बात करूं तो जल दिवस मनाया जाता है कि अपनी जो वेब अपने ट्रिक ली थी उसमें कितने अक्षर है, 3 अक्षर है, तो ध्यान में रखना। तीसरा महीना कौन सा आता है मार्च, तो ध्यान में रखना है 22 मार्च को क्या मनाया जाता है जल दिवस। उसके बाद जो अपना दूसरा दिवस है पृथ्वी दिवस। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो पृथ्वी दिवस आएगा वही 22, ये मार्च में आया तो इसको 1 बढ़ा देना है, क्या आ जाएगा अप्रैल में। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। उसके बाद में जो जैव विविधता दिवस है, जैव विविधता दिवस या बायोडायवर्सिटी डे, ये कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 22 मई को। ये तीनों दिवस ऐसे कैसे एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन यहां से बनता है, इसको याद करना है अपने को वेब से। उसके बाद अपना ध्यान में रखना है कि 2 मार्च को 2 फरवरी को 2 फरवरी को मनाया जाता है, क्या मनाया जाता है विश्व नम भूमि दिवस। नम भूमि दिवस या फिर इसको क्या बोल देंगे वेटलैंड, वेटलैंड दिवस है। विश्व वन भूमि दिवस कब मनाया जाता है 2 फरवरी को। उसके बाद 31 मार्च को मनाया जाता है विश्व वन दिवस। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है 31 मार्च को। उसके बाद अपन ने कल भी चर्चा की थी कि ये 5 जून को 5 जून 1972 को क्या हुआ था, एक स्टॉकहोम जो स्वीडन की राजधानी है वहां पे एक प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन हुआ था। उसी के तौर पे यह घोषित हुआ था 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस। और उसके बाद अपना एक और ध्यान में रखना है इसी में कि इंपॉर्टेंट बनता है ये 16 सितंबर को, 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है विश्व ओजोन दिवस। विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। और उसके बाद एक और ध्यान में रखना है इसी में कि 2 दिसंबर को 2 दिसंबर को क्या मनाया जाता है भोपाल गैस त्रासदी। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी 2 दिसंबर 2 या 3 दिसंबर रात को 2 बजे 1984 को यह घटना हुई थी भोपाल में। भोपाल कहाँ पे है मध्य प्रदेश में। वहां पे एक कंपनी थी उर्वरक बनाने की, यूनियन कार्बाइड। यूनियन कार्बाइड इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के नाम से कंपनी थी जो उर्वरक बनाने का काम करती थी। उसमें 2:15 बजे के लगभग गैसों का रिसाव हुआ और उसमें लगभग ऑन द स्पॉट 4000 लोग मारे गए। और उसके बाद में अगर ये तो बेसिक से आंकड़े हैं, उसके बाद देखा गया कि दूसरे दिन उसमें लगभग 20,000 लोग मौत के घाट उतर गए थे उसी मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण। इसको ध्यान में रखना है कौन सी गैस थी वो MIC के नाम से, इसको याद ध्यान में रखना है। MIC का फुल फॉर्म होता है उसमें मिथाइल आइसो साइनेट। साइनेट होता है, साइनाइड नहीं होता है। ये एग्जाम में ऐसे का ऐसे एक बार क्वेश्चन पूछा था रेलवे में, ऑप्शन दिया था मिथाइल आइसो साइनाइड, मिथाइल आइसो साइनेट, मिथाइल आइसो साइनाइड, मिथाइल आइसो ब्यूटेन ऐसे करके। तो मिथाइल आइसो साइनेट होगा उसमें, MIC मिथाइल आइसो साइनेट ये गैस थी जो रिसाव हो गई थी, उसके कारण कई लोग मारे गए थे। अभी 2 दिन पहले की यह घटना का है विशाखापट्टनम, 7 ये अपनी जो मई है 7 मई को एक विशाखापट्टनम में गैस स्रावित हुई स्टायरीन के नाम से, उसमें भी कई लोग मारे गए थे। ये बेसिक से करंट का क्वेश्चन बन सकता है।
तो अपने को ध्यान में रखना है बेसिक दिवस के बारे में कि WEB वेव से ध्यान में रखना है। W से क्या बनेगा, वाटर, तो जल दिवस 22 मार्च, ये तीनों साथ में याद रह जाएंगे। ई से क्या बनेगा, अर्थ दिवस, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। उसके बाद B4 क्या बन जाएगा, जैव विविधता दिवस 22 मई। 2 फरवरी को विश्व नम भूमि दिवस या वेटलैंड दिवस, 31 मार्च को विश्व वन दिवस, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है और 2 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, भोपाल गैस त्रासदी, जो मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण यह घटना घटित हुई थी भोपाल में, मध्य प्रदेश में, आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद अपन बात करते हैं कि पर्यावरण के मुद्दों की बात चल रही है, उसी के बारे में चर्चा करेंगे जो एग्जाम में अपने से पूछे जाते हैं बहुत सी बार। आज अपन बात करते हैं बेसिक से एसिड रेन, एसिड रेन बोल दो इसको, या फिर अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा ले लो या एसिड रेन। एसिड रेन होती क्या है बेसिक से, एसिड रेन को नाम किसने दिया, तो ध्यान में रखना है नाम इसको दिया था रॉबर्ट अगस्त्य ने। रॉबर्ट अगस्त्य ने अम्लीय वर्षा को नाम दिया। उसके बाद ध्यान में रखनी है जो हमारा शुद्ध जल होता है, शुद्ध पानी जो होता है, उसका पीएच बिंदु होता है 7, लेकिन अगर पानी का पीएच 5.6 से कम हो जाए, 5.6 से कम हो जाए तो वो अम्लीय हो जाता है। और 5.6 से कम होने के कारण जो पानी है वो अम्लीय हो जाता है, और वो अगर बरसात के रूप में बरसे तो उसको क्या बोलेंगे अपन, अम्लीय वर्षा। अब होता क्या है बेसिक से अपन जाने कि वाहनों और कल कारखानों से निकलने वाला जो धुआं है उसमें सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड उपस्थित होते हैं, जो हमारे वायुमंडल में उपस्थित जल में घुलकर अम्ल बनाते हैं। उसके कारण वही जो जल है जो हमारे पृथ्वी पे बरसात के रूप में बरसता है, उसी को क्या बोलेंगे अपन, अम्लीय वर्षा। एक बार फिर से देखें कि वाहनों और कल कारखानों से निकलने वाला धुआं सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड उपस्थित होते हैं उसमें, और वही जो वायुमंडल में उपस्थित जल में घुलकर बरसात के द्वारा बरसता है, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, अम्लीय वर्षा। उसमें क्या क्या उपस्थित होता है उसके बारे में चर्चा करें तो पहला होता है उसमें SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, ये पहला। उसके बाद दूसरा होता है उसमें NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और तीसरा होता है उसमें CO2। ठीक है, अगर SO2 की बात की जाए, सल्फर डाइऑक्साइड की बात की जाए, तो ये ज्वालामुखी उद्गम होता है, या ज्वालामुखी जब फटती है, ज्वालामुखी के फटने पर SO2 गैस सबसे ज्यादा निकलती है। और एक और ध्यान में रखना है, जो अपने जो डीजल इंजन है, डीजल से चलने वाले वाहन है, उससे क्या निकलेगी, सल्फर डाइऑक्साइड। उसी के बारे में अपन बात करें तो डीजल से चलने वाले वाहन में सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है, और इसमें श्वसन से संबंधित रोग होता है, श्वसन से संबंधित रोग, या फिर इसको क्या बोल देंगे अपन, दमा किसके कारण होता है, SO2 के कारण। और दूसरा जो NO2 गैस है वो कहां से निकलती है, तो ध्यान में रखना, जब बिजली वगैरह चमकती है आकाश में, जब बिजली चमकती है, बिजली चमकने से कौन सी गैस निकलेगी, NO2 गैस निकलेगी। और ये CO2 गैस आपको पता ही है। CO2 के बारे में 2-3 बातें, एक तो अपना जो थर्मल पावर प्लांट है, उसमें जब कोयला जलाया जाता है तो उसमें भी कौन सी गैस निकलती है, CO2 गैस। CO2 गैस के बारे में एक बात ध्यान में रखनी है, यह प्रदूषणकारी गैस नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहां से कई बार एग्जाम में RS तक का क्वेश्चन पूछा गया है कि CO2 को प्रदूषणकारी गैस नहीं है। यह प्रदूषणकारी गैस नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आपको ये पता है कि जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, वो सूर्य की उपस्थिति में जब पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं तो उसमें किसका सेवन करते हैं, वो CO2 ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। उसके कारण जो CO2 है उसको प्रदूषणकारी गैस नहीं माना जाता। उसके बाद होगा क्या, जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो किससे क्रिया करेगा, ये H2O पानी से क्रिया करके क्या बनाएगा, H2SO4। इसको क्या बोलते हैं अपन, सल्फ्यूरिक अम्ल। यह H2SO4 है। जो अम्लीय वर्षा होती है उसमें ज्यादा
सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है? सल्फ्यूरिक अम्ल की होती है। कितनी होती है? लगभग 70% के लगभग। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि अम्लीय वर्षा में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है? सल्फ्यूरिक अम्ल की होती है। कितनी होती है? 70% के लगभग। उसके बाद जो NO2 है वो किससे क्रिया करेगा? H2O पानी से क्रिया करेगा और वो क्या बनाएगा? ध्यान में रखना है अपना HNO3। इसको क्या बोलते थे अपन? नाइट्रिक अम्ल। क्या बोलते हैं? नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल इसको बोलते हैं। इसका अनुपात ये कितना प्रतिशत होता है अम्लीय वर्षा में? 30% के लगभग क्या होता है? नाइट्रिक अम्ल होता है, HNO3 होता है, या सोरिक अम्ल भी इसको अपन बोल सकते हैं। उसके बाद अपन बात करें तो बेसिक से होता क्या है, ये सल्फ्यूरिक जो अम्ल है ये क्या करेगा? ताजमहल के खराब होने का प्रमुख कारण, ये कई बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट बना के लिख लो या नोट लगा के लिख लो इसको, नोट लगा के, कि ताजमहल के खराब होने का प्रमुख कारण, ताजमहल के खराब होने का प्रमुख कारण क्या है? तो इसमें ध्यान में रखना है, ताजमहल के खराब होने का प्रमुख कारण क्या है? यही सल्फ्यूरिक अम्ल है। या फिर जितने भी पुरातत्व विभाग की जितनी भी इमारतें हैं उनके क्षय होने का या नष्ट होने का कारण क्या है? यही सल्फ्यूरिक अम्ल है जो अम्लीय वर्षा के द्वारा पृथ्वी पर पहुंचता है। इसमें होगा क्या, जो अपना ताजमहल है वो किससे मिलकर बना हुआ है? संगमरमर से। संगमरमर से मिलकर बना हुआ है। जो संगमरमर होता है उसमें क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। यह है कैल्शियम कार्बोनेट जो अम्लीय वर्षा द्वारा जो H2SO4 हमारी पृथ्वी पर पहुंचता है उससे क्या होगा? उससे क्रिया करेगा। किससे? H2SO4 से। यह क्रिया करके एक पीला पदार्थ बनाता है। क्या बनाता है? पीले रंग का पदार्थ बनाता है, मटमेला कर देता है उसके रंग को। आपको पता है जो संगमरमर होता है वो कैसा होता है? सफेद होता है एकदम। कैल्शियम कार्बोनेट इसको बोलते हैं। जो अम्लीय वर्षा के कारण जो H2SO4 या सल्फ्यूरिक अम्ल उस पर गिरेगा तो ये पीले रंग का पदार्थ में परिवर्तित हो जाएगा। और इसी को ऐसे कैसे पूछता है? स्टोन कैंसर, स्टोन कैंसर, स्टोन कैंसर कहते हैं, या फिर स्टोन लेप्रेसी भी कहते हैं। स्टोन लेप्रेसी, स्टोन लेप्रेसी या स्टोन कैंसर ऐसे भी आ सकता है। स्टोन कैंसर, स्टोन कैंसर या स्टोन लेप्रेसी, ऐसे का ऐसे एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि जो स्टोन कैंसर या स्टोन लेप्रोसी का प्रमुख कारण क्या है? तो ध्यान में रखना है अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा ऑप्शन में ना हो तो क्या लिखना है अपने को? H2SO4। ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो इसमें दो चार बातें और बच जाती है, अपन रिकॉल करें जरा, एक बार समझना इसको, कि जो अपना अम्लीय वर्षा है उसके बारे में नाम किसने दिया? सबसे पहले रॉबर्ट अगस्त्य ने। उसका पीएच, अगर पानी का पीएच 5.6 से कम हो जाए तो वो पानी क्या कहलाता है? अम्लीय हो जाता है। और वो बरसात के रूप में बरसे तो उसको क्या बोलेंगे अपन? अम्लीय वर्षा। जो इसके प्रमुख तीन कारण, तीन गैसें होती हैं, पहली होती है SO2, दूसरी होती है NO2 और तीसरी क्या होती है? CO2। जो SO2 है वो ज्वालामुखी के फटने पर निकलती है। दूसरी बात, डीजल से चलने वाले जो भी वाहन है वो किसका निष्कासन करते हैं? SO2 का। इससे श्वसन संबंधी रोग हो जाता है, दमा भी इससे हो जाता है। उसके बाद जो दूसरी गैस है NO2, जो अपने बादलों में जो बिजली कड़कती है उसके कारण है, कौन सी गैस निकलती है? NO2 या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और जो अपना CO2 आपको पता है कि थर्मल पावर प्लांट है उनसे कौन सी गैस निकलेगी? CO2। और CO2 के बारे में एक बात ध्यान में ही रखनी है, यह प्रदूषणकारी गैस नहीं है। और जो SO2 है वो H2O या पानी से क्रिया करके क्या बनाएगा? H2SO4, जिसको क्या बोलेंगे? सल्फ्यूरिक अम्ल। अम्लीय वर्षा में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है? सल्फ्यूरिक अम्ल की होती है। कितने प्रतिशत? 70% के लगभग। और अपन NO2 की बात करें तो वो पानी से क्रिया करके क्या बनाएगा? HNO3, जिसको क्या बोलते हैं? नाइट्रिक अम्ल। और एक बात इसमें कई बार पूछा जाता है कि जो आगरा में अपना जो ताजमहल है, आगरा में जो ताजमहल है उसके खराब होने का प्रमुख कारण क्या है? तो यही है H2SO4। ताजमहल के खराब होने का कारण यही है। संगमरमर है वो किससे मिलके बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है, उससे H2SO4 जब सल्फ्यूरिक अम्ल उस पर गिरेगा तो ये पीले रंग का पदार्थ बनाएगा। यही पीले रंग का पदार्थ, इसको क्या बोलेंगे अपन? स्टोन कैंसर या स्टोन लेप्रेसी, जिसके कारण ये पुरातत्व विभाग की जितनी भी इमारतें हैं वो क्या हो रही है? नष्ट हो रही है। ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद अपन बात करें तो इसमें एक दो बातें और बच जाती है। इसके दुष्प्रभाव क्या क्या होंगे? जो अम्लीय वर्षा है उसके दुष्प्रभावों की अपन बात करें, अम्लीय वर्षा के दुष्प्रभावों की बात करें
तो इसमें होगा क्या, सबसे पहला प्रभाव इस पे क्या पड़ेगा कि मृदा का या अपनी जो मिट्टी है उसका पीएच कम होने के कारण फसलों के उत्पादन में क्या आता है, फसलों का उत्पादन प्रभावित होता है, फसलों के उत्पादन में क्या आती है, कमी आती है। पहली बात कि मृदा का पीएच मान कम होने के कारण फसलों का उत्पादन प्रभावित होता है। दूसरा जो है उसमें ध्यान में रखना है कि मिट्टी का जो उर्वरक क्षमता है, मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता है वो क्या होती है, कम हो जाती है। तीसरी बात, वनस्पति नष्ट हो जाती है। चौथी बात इसमें ध्यान में रखनी है कि जितनी भी हमारी जो झीलें हैं और जो समुद्र हैं उनमें जब यही जो बरसात, जो अम्लीय वर्षा हुई वो उसमें जाएगा तो उसको झीलों का या समुद्र का पीएच मान भी घट जाएगा। उसके कारण क्या होगा, उसमें जो जो जीव जंतु है, कीट हैं, जो मछलियां हैं वो भी मरने लग जाती है। यही भी इसका क्या है, दुष्प्रभाव है कि झीलों का या समुद्र का पीएच मान घटने के कारण मछली या कीटों का मरना क्या है, यही इसका कारण है, यही इसका दुष्प्रभाव है, इसका अम्लीय वर्षा का। उसके बाद में इसमें यह जैव विविधता का सबसे बड़ा क्या है, एक क्षय होता है। जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी के बारे में अपन आगे बात करेंगे कि जैव विविधता का ह्रास भी संसार में होने वाली सबसे बड़ी हानि क्या है, जैव विविधता है। उसके बारे में एक और बातें ध्यान में रखनी है इसी में कि ये अपना जो अमेरिका है, अमेरिका में इसी को अम्लीय वर्षा को क्या बोलते हैं, लेक किलर के नाम से भी जाना जाता है। अमेरिका में अम्लीय वर्षा को लेक किलर के नाम से भी जाना जाता है और अम्लीय वर्षा के कारण त्वचा से संबंधित कई विकार हो जाते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। एक बात इसमें जाते जाते और ध्यान में रखनी है कि जो मिट्टी की अम्लता, एक तो होती है मिट्टी की अम्लता, मिट्टी की अम्लता दूर करने के लिए क्या करेंगे अपन, उसको चूना लगाओ। क्या लगाओ, चूना लगाओ। ठीक है, ऐसे याद करने का है। और मिट्टी की दूसरी बात ध्यान में रखनी है, मिट्टी की क्षारीयता दूर करने के लिए, मिट्टी की क्षारीयता दूर करने के लिए उसमें क्या मिलाओ, जिप्सम मिलाओ। ये दो बातें आपको और ध्यान में रखनी है। पहली बात, मिट्टी की अम्लता दूर करने के लिए, मिट्टी में अगर अम्लता बढ़ जाए तो भी दिक्कत होती है, मिट्टी की अम्लता दूर करने के लिए उसमें क्या मिलाओ, चूना। चूना स्लेक्ट लाइम जिसको बोलते हैं, ये बुझा हुआ भी हो सकता है और बिना बुझा हुआ चूना भी हो सकता है, कोई सा भी मिलाएंगे तो मिट्टी की अम्लता दूर हो जाएगी। और मिट्टी की क्षारीयता दूर करने के लिए उसमें क्या मिलाओ, जिप्सम मिलाओ। वही बात, मिट्टी का अम्लता दूर करने के लिए चूना लगाओ और मिट्टी की क्षारीयता दूर करने के लिए उसमें जिप्सम मिलाओ। यही अपने पर्यावरण के मुद्दों के बारे में आगे और बात करेंगे अपन बेसिक से। धन्यवाद।